और आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में इसका जो सीड्स होता है वो कैसे तैयार होता है, तो उसका जो बीज बनता है वो कैसे बनता है। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इसका बीज है। हेलो एवरीवन, तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपराजिता का जो प्लांट होता है उसको बिल्कुल छोटे से छोटे मतलब किसी भी डब्बे में या किसी भी गमले में लगा सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो ये मैंने लगाया था, बिल्कुल ही बहुत ही छोटा सा डब्बा था मेरे पास, उसके में मैंने उसमें लगाया था उसके प्लांट को। और देखिए इतने अच्छे तरीके से ये ग्रो हो चुका है और उसमें कितने सारे फ्लावर भी आ चुके हैं। ये मतलब एकदम अभी अभी न्यू हुआ है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में और ये प्लांट वाकई बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये जैसे सब्जी हम लोग कैसे होता है वेजिटेबल्स, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। ये पतली वाली जो सीम होती है वाइट कलर की, बिल्कुल वैसे ही दिखता है। वाइट नहीं, थोड़ी सी ग्रीनिश होती है ये। लेकिन ये इसका सीड्स तैयार कैसे होता है? इसका सीड्स तैयार होता है जब हम लोग प्लांट में जब फ्लावर्स आते हैं बहुत सारे, और कभी क्या होता है हम लोग फ्लावर्स अगर तोड़ना भूल गए, मुझे भी पता नहीं था कि इसका सीड्स कैसे बनता है। तो मैं देखिए एक बार किस तरह से इस पर कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होता है ना कि जब फ्लावर जब नहीं तोड़िएगा ना, तो एक दो दिन के बाद वो देखिए धीरे धीरे इसमें मतलब इसके सीड्स में मतलब कन्वर्ट हो रहा है, जो फ्लावर है वो कन्वर्ट हो रहा है और इस तरह से ये बन जाएगा। उसको सूखने के बाद ये ब्राउन हो जाता है और इसके जो बीज होते हैं वो अंदर से ब्लैक कलर के होते हैं सूखने के बाद, ऊपर से ब्राउन और अंदर से ब्लैक। और एक में 3-4 होते हैं जिसको हम लोग मिट्टी में दबाकर मतलब मिट्टी में गाड़कर हम लोग इससे प्लांट उगाते हैं, मतलब पौधा बनता है। और इसमें एक खासियत और है इस प्लांट की, अपराजिता के प्लांट की। और क्या है ना कि जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो अगर कोई अगर आ गया और बीच में अगर ब्रेक हो गया ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो आवाज़ बिल्कुल दो तरह की हो जाती है। तो मेरे साथ तो हमेशा होता है ये चीज़। तो मैं कहाँ पर थी, मैं बता रही थी आप लोगों को कि इस प्लांट की खासियत ये भी है। देखिए ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है सीड्स में। जैसे मान लीजिए किसी को अगर प्लांट लगाना है अपराजिता का और सीड्स नहीं मिल रहा है, तो कहीं से अगर इसकी जो डालियाँ होती है ना, अगर मजबूत एक डाली देख कर अगर लाते हैं, तोड़ कर लाते हैं बिना जड़ से, जड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर डाली को सिर्फ तोड़ कर लाते हैं और मिट्टी में अच्छे से दबा कर मतलब उसको प्लांटिंग कर देते हैं, अच्छा से रोप देते हैं प्लांट को, मतलब वो डाली को, तो उसमें रेगुलर देखभाल कीजिएगा। 2-3 दिन के बाद वो बिल्कुल भी बहुत ही ईजी तरीके से लग जाएगी, उसमें सीड्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ना, इसमें मतलब इस प्लांट की खासियत ये भी है कि इसमें डाली से भी हम लोग लगा सकते हैं प्लांट को। जरूरी नहीं है कि हम लोग सीड्स से ही लगाएं। मैं तो लगाई हूँ, 2-3 मैं लगाई हूँ, तो मेरे उसमें अभी तो फ्लावर्स भी आ गए हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रो होता है। जैसे हम लोग सीड्स से लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही ग्रो होता है और उससे भी मेरे तो सीड्स बन गए हैं। और देखिए कैसे ये सारे कन्वर्ट हो रहा है, मैंने तोड़ा नहीं था फ्लावर को, तो सारे कन्वर्ट हो गए सीड्स में। और इस प्लांट को आप लोग अगर कभी भी लगाएं तो उसमें एक ही काम करें, इसको कभी भी जितनी भी स्पेस रहे तो इसको ऊपर की ओर, मतलब इसको होता है ना बालकनी में हम लोग छोड़ देते हैं, अपने आप हो रहा है आगे बढ़ रहा है, तो जैसे कैसे मनी प्लांट होता है उस तरह से। तो मनी प्लांट में तो कीड़े नहीं लगते हैं, वो तो प्लांट सूख जाता है। वैसे इस प्लांट की तो बहुत सारी खासियत है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में और भगवान को चढ़ाया जाता है, शिव जी, दुर्गा माँ, सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसके फ्लावर को चढ़ाते हैं हम लोग, इसको नीलकंठ भी बोलते हैं, मैं बताई हूँ पहले। लेकिन इसकी एक बात है कि इसमें एक में कीड़ा एक होता है, मेलबग कीड़ा, आप लोग को तो पता ही होगा। वो कीड़ा इसमें अगर लग जाए ना तो सारे प्लांट को ख़राब कर देता है। एक जगह अगर लग गया ना तो सारे प्लांट को ख़राब कर देता है। तो जितना हो सके उस कीड़े से बचाइए और प्लांट को हमेशा देखते रहिए कहीं कीड़ा तो नहीं लग रहा है। क्या हुआ था कि मैं शेयर की थी ना आप लोगों के साथ कि वो जो इसका जो प्लांट होता है वो बालकनी में हम लोग लगा सकते हैं ऊपर की ओर अपने आप, वो तो राउंड राउंड होकर बढ़ते जाता है। तो वैसे ही मेरा वो हो चुका, तो मैं छोड़ दी थी, मुझे क्या पता कीड़ा लग जाएगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसमें, मैं सोची नॉर्मल है। और कुछ दिन बाद मैं देखी तो कीड़ा उसमें लग चुका था, इतना सारा कीड़ा, मतलब पूरा मेरा वो प्लांट ख़राब हो चुका था ऊपर की ओर से। फिर ऐसा हो गया कि मुझे पूरा वो प्लांट को काट कर फेंकना पड़ा फिर मैं दोबारा ये प्लांट लगाई हूँ और देखिए इतने छोटे से गमले में ये कितने जल्दी ग्रो हो गया है। तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे हम लोग गमला में लगा रहे हैं तो उस गमला में जैसे ये प्लांट हो गया तो इसमें छोटे छोटे, अब देखिएगा बहुत सारे प्लांट रहते हैं, इसमें बहुत सारी डालियाँ निकली रहती हैं। तो उन डालियों को क्या करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। आप देखिएगा जब प्लांट होगा तो अपने आप समझ में आप लगाई होंगी ना, तो आप लोगों को पता होगा कैसे करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा ना, ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि सारी जो डालियाँ एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगी और ये बहुत ही घनी हो जाती है, जो प्लांट है इसकी बहुत ही घनी हो जाती है और बहुत सारे फ्लावर्स भी आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगती है देखने में। और इसमें एक फ़ायदा और होगा कि हम लोग को दिखेगा कि कहाँ पे मतलब कीड़े लगे हैं, क्योंकि एक छोटा सा कीड़ा भी अगर लग गया ना, मेलबग, तो पूरे प्लांट को ख़राब कर देता है, बहुत ही गंदा लगता है। अगर किसी का लगा है तो आप लोग को पता होगा कितना ख़राब लगता है, मतलब प्लांट को ही फेंकना पड़ जाएगा। और मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ख़राब, पत्ते खा जाते हैं कीड़े और चींटियाँ लगने लगती हैं ब्लैक रेड कलर की, बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरह से इसकी देखभाल करें। और
और अभी मेरे तो प्लांट के सारे कीड़े जा चुके हैं, क्योंकि मैंने घर में ही हल्दी का पानी विनेगर वगैरह मिक्स करके डाला था। मैंने केमिकल अभी यूज़ नहीं किया, और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यूज़ करूँगी केमिकल, क्योंकि मेरे और भी प्लांट हैं तो सारे तुलसी प्लांट है, जैसे नीम पत्ती है तो उसमें केमिकल वाले पानी उसमें भी चले जाएंगे, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ अभी। तो ज़रूरत पड़ा तो मैं करूँगी। तो इस तरह से आप लोग देखभाल करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि वो कीड़े कैसे होते हैं। देखने में बहुत ही गंदे होते हैं, आप लोग को पता होगा अगर आप लोग यहाँ किसी के यहाँ है तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के घरेलू वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग को, मतलब जैसे हम लोग को घर में कोई ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, प्लांट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है, पूजा पाठ से रिलेटेड, तो मैं इस तरह के वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जो सबके काम आए, जो सबकी ज़रूरत की हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे वीडियो तो, और वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।